नाज़रीन आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर अहम मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं और इस तरह से हुकूमती रहनुमाओं का भी आनी तरमीम के लिए नंबर ऑफ़ गेम पूरे होने का दावा है। हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि हमें नंबर ऑफ़ गेम के हवाले से कोई मसला नहीं है, नंबर ऑफ़ गेम पूरे हैं। इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इत्तफाक़ राय से इन मसाइल को हल किया जा सके और इस पर जो है वो म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, वरना हमारे पास दूसरे भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल से इस मामले को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कल से 5वीं मुलाकात के लिए बिना मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए हैं और अब ये देखना है कि जनाब इस वीकेंड इस तमाम तर मामले को हल तलबी की जानिब ले जाया भी जा सकता है या नहीं। ये मामला आइनी तरामीम का ऊँट किस करवट बैठता है। मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो अब जो गढ़ बन गया है सियासी रहनुमाओं का और तमाम तर अहम सियासी रहनुमा जो है उनकी बैठक है वही यहाँ पे इस वक्त जो मुलाकात है वो मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला वो वहाँ पे मौजूद है मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर और दीगर तमाम तर लोग भी वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं ताकि किसी तरह मौलाना को जो है वो कायल किया जा सके। चूँकि इस तमाम तर मामले पर जो मौलाना ने मौक़िफ़ अपना रखा है वो भी अपनी जगह ठीक है। उनका कहना है कि हम जिन जिन चीज़ों पर हमारे साथ इत्तफ़ाक़ हुआ था वो वाज़े कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका है, लिहाजा इस तमाम तर मामले पर हम उसी तरह से कायम हैं। मज़ीद अपडेट्स के हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी। शाकिर, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह सियासी गहमा गहमी का मरकज़ बन चुकी है। कौन कौन से अहम रहनुमा वहाँ पे पहुँचे हैं और क्या तमाम तर माहौल चल रहा है वहाँ पे? देखें, ये इस्लामाबाद का सेक्टर G6 है और मैसी रोड बोलते हैं, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह है और पिछले कई दिनों से ये मुल्क की सियासत का मरकज बनी हुई है। आज किसी ने सोशल मीडिया पे भी लगाए थे कि तमाम तर जो रहनुमाओं को एक तरफ करके मौलाना फजल रहमान की तस्वीरें लगा रहे थे सारे। तो आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है तकरीबन चौथी से पांचवी दफा मौलाना से मिलने आ रहे हैं। इससे पहले PTI का वफ्द आया, फिर जनाब जी रात को हुकूमती वफ्द आया, फिर हुकूमत ने रब्ता किया। तो अभी जो सादा सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पहुंचे हुए हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ साथ इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर मौजूद है, नवीद कमर भी मौजूद हैं। तो मौलाना फजल रहमान से जब पिछली मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी की तो ये कहा है वो तय पा गए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि हम चाहते हैं कि मुतफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम पास की जाए, लेकिन PTI ने अगर इसमें कोई रखना डालने की कोशिश की या इसकी मुखालफत की तो कल वो रोए धोए ना। तो अभी भी मुमकिन तौर पर जो है ये जो अभी भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह है वहाँ पर अभी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं, साथ साथ मोहसिन नकवी मौजूद हैं, साथ साथ नवीद कमर भी मौजूद हैं। तो सारा दिन ये सियासी गहमा गहमी का मरकज और मस्कन बनी रही। फिर ऐसा हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हुकूमत नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान जो है वो 26वीं आनी तकनीक पेश करें। तो अभी भी मौलाना फजल रहमान की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर जो है वो गहमा गहमी जारी है। जी सही। अब ये बताएगा कि अब तक कौन कौन से अहम रहनुमा यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला कब तक मुलाकात का जारी रहेगा और क्या कहना है कि जनाब चूँकि 9:30 बजे ये अहम इजलास शुरू हो जाएगा वफाकी काबीना का भी, तो इस तमाम तर मामले पर आज लगता है कि ये आइनी तरमीम के हवाले से ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा? शाकिर, देखें, वो आज का अभी मीम्स बन रही है कि मौलाना जो का जो बावर्ची है वो तंग आ गया, उसने कहा कि सबसे ज्यादा दबाव मुझ पे है। तो ऐसा है कि हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाता है, कभी PTI का वफ्द जाता है, कभी हुकूमती वफ्द जाता है, कभी पीपल्स पार्टी का जाता है, कभी अख्तर जान मेंगल जाते हैं। तो हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई जो है वो वफ्द या बंदा मौलाना फजल रहमान से मिलने जाता है। तो अभी भी सूरत हाल ये है कि कुछ दिन पहले PTI का वफ्द आया था, फिर जरदारी आ गए, फिर मोहसिन नकवी आ गए। मोहसिन नकवी का जो वज़ीर दाखिला है चौथा पांचवा चक्कर है आज के दिन का। तो अभी अब कह रहे हैं कि जब तक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो जाता, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9:30 बजे भी कुछ देर बाद कैबिनेट मीटिंग भी है। कैबिनेट मीटिंग में अगर एजेंडा पेश कर दिया गया आज ही तो आज ही कौमी असम्बली या सेनेट में पेश किया जाएगा। तो इसको फाइनल टच दिया जा रहा है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई चीज़ सामने लाई जाए। PTI अगर से वो नहीं मार रही, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो पूरे मान लें तो फिर जो है
क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वो चाहते हैं कि यूनानिमसली चीजें जो हैं क्लियर हों और आगे चलें, तो इस वजह से वहां पर अभी गुफ्तगू शुनीद जारी है। और जब आपने कहा कब तक ये जारी रहेगा, जब तक किसी बात पे इत्तेफाक नहीं होता, जब तक आईनी तरमीम पेश नहीं होती, तब तक ये मामला चलते रहेंगे, मुलाकातें जारी रहेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। जी शाकिर, बड़ी अहम बात की है आपने, कहा कि मौलाना साहब इन मेन मुलाकातों से तंग आ चुके हैं। मौलाना साहब के ऊपर तो तमाम तर गेम डिपेंड कर रही है। अब अगर मौलाना साहब भी शाकिर तंग आ जाते हैं तो फिर ये तमाम तर मुलाकातें तो बेसूद होंगी। देखिए वो तो तंग नहीं आए हुए, मैं कह रहा हूँ कि बावर्ची तंग आ गया अच्छा। कि वो चाय बना बना के थक चुके हैं और वो कोई ना कोई बंदा आ जाता है, तो वो मौलाना फजल रहमान तो सिचुएशन में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो वाहिद शख्स हैं इस वक्त जिनके 5-6 उंगलियां घी में और जो सर है कढ़ाई में, हर 10 मिनट बाद आपसे बंदा आपके जो वैल्यू है पॉलिटिकल कद काठ है वो कितना है, तो वो कोई ना कोई उनसे मिलने आता है। कभी वज़ीर आज़म शहबाज, कभी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आते हैं, कभी पीटीआई की आदत आती है जो कभी किसी के साथ बैठने मुखालफ थी लेकिन आप वो साथ बैठे हुए, कभी महमूद जगदई आते हैं, कभी अख्तर जान महंगल आते हैं, तो कोई ना कोई लगा रहता है। मौलाना जो है इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बावर्ची का कहा था वो तंग आ गया कि 10 मिनट बाद कुछ न कुछ